नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि। कर्नाटक में क्या रार तकरार है, कर्नाटक में क्या सिद्धारमैया वर्सेस डीके शिव कुमार है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। डिबेट में बहुत स्वागत एक बार फिर से अजय पत्रकार जी का। और पत्रकार जी बताइए, सिद्धारमैया क्या पीछे से ये बुलवा रहे हैं कि 3 भैया डिप्टी सीएम चाहिए, अकेले का काम नहीं है? और ये भी बताइए कि क्या डीके शिव कुमार के समर्थक जो चाह रहे थे कि 2.5 साल के बाद मुख्यमंत्री इनको बनाया जाए, अब वो आवाज उठनी शुरू हो गई है। इनका फंड खाली है, इनके पास कोई मुद्दे नहीं बचे। कर्नाटक में तमाम महंगाई है पत्रकार जी, पूरे देशों में मिला के देख लीजिए। लोकसभा चुनाव के बाद सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ी है कर्नाटक में। दूध, पेट्रोल, डीजल, भैया सब कुछ, वाटर चार्जेस तक। बेंगलोर के लोग पानी के लिए बेहाल हैं। अब बताइए, क्या डीके शिव कुमार के खिलाफ यही वो डिप्टी सीएम के खिलाफ साजिश रच रहे डीके शिव कुमार के खिलाफ सिद्धारमैया जी, जिस पर आला कमान कोई संज्ञान नहीं ले रही है? कर्नाटक में ये क्या विवाद है, पूरे विवाद को समझाइए। और क्या सरकार अगर ऐसी चलेगी तो आने वाले समय में मुश्किल का सामना देखना पड़ेगा? इस पर आप क्या कहेंगे? पूरा क्या रिपोर्ट तैयार की है आपने? दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। देखिए, मैं आपको बता दूं, कर्नाटक का अपना इतिहास है। आरएसएस में एक पेयर है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम समुद्र वसने देवी पर्वतम मंडले विष्णु पत्नी नमस्तम पादस प्रसम समस। ऐसे कर्नाटक में एक कर का नाटक है, वहाँ पे हाथों की पूजा होती है। वो जानते हैं बृहस्पति ग्रह कहाँ है और हाथों को चूमते हैं हाथ से ही। वो हाथ आपको बता रहे हैं, कर्नाटक का हाथ खास तौर से बोकलिंगा समुदाय का हाथ जहाँ लगा है, जिसके ऊपर वो हाथ हो गया वो आगे बढ़ गया। मैं आपको बता दूं, 515 साल पुराना मठ है। इसके पहले हिंदुस्तान के पुराने मठों में ये मठ है कैपा गौड़ा जी का। कैपा गौड़ा जी की इतनी ताकत थी कि महात्मा गांधी जब कुछ भी नहीं थे, उन्होंने कहा था, उन्हीं के मठ से एक संत ने कहा था कि जाओ डंडी यात्रा निकालो। सबसे पहला जो था, करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो नारा दिया था। किसने दिया था? कैपा गौड़ा आश्रम से निकला था। कैपा गौड़ा बहुत पुराने संत हैं, उनके शिष्यों ने। तिलक जी को जो आप प्रेरणा मिली थी वहीं पे। और आपको बता रहे हैं, जिस मठ से ये दिया गया है बोकलिंगा समाज के, उनकी बात हमेशा पत्थर की लकीर हुई है। हाँ। कर्नाटक में आपको बता रहे हैं, उनका आशीर्वाद था कि हाथ का सिंबल रखा गया कांग्रेस ने। ये भी कटु सच है। इंदिरा गांधी बुरी तरह से पूरे हिंदुस्तान में हार गई थी। यूपी, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, बंगाल, सब जगह एक भी सीट नहीं मिली थी। इंदिरा जी हार गए, संजय गांधी हार गए। सिर्फ कर्नाटक में देवराज अरस ने इनको जिताया था। ठीक है। दूसरी आपको बता रहे हैं, 7 चीफ मिनिस्टर दिए हैं, किसी के ऊपर आरोप नहीं। जब ये बिल्कुल ख़त्म हो गई थी कांग्रेस में, कर्नाटक में यही एक समाज ऐसा है, बोकलिंगा समाज ने बीजेपी को खड़ा किया। बीजेपी को 2 समाज ने वहाँ, लिंगायत और बोकलिंगा। और कांग्रेस को जो खड़ा किया, मैं आपको बता रहा हूँ, 15% तो वो सॉलिड वोटर है। सॉलिड बोकालिंगा जो है 15% तो सॉलिड वोटर है। इसके अलावा तमिलनाडु में है, आपको बता दें, केरल में बोकलिंगा है, पूरे मैसूर में है। दूसरी आपको बता रहे हैं, हिंदुस्तान का सबसे जो स्ट्रॉन्ग साम्राज्य रहा है वो विजय साम्राज्य वहाँ का रहा है, साउथ का। उस साम्राज्य को बनाने वाले, उस साम्राज्य को देखरेख करने वाले, उस समाज को मजबूत कराने वाले। अब हाँ सुनिए, अब क्या है, उस समाज ने आवाज़ लगाई है। और किससे कहा है? सीधे सिद्धारमैया से कहा है। हाँ। मैं आपको बता दूं, कैपा गौड़ा जी की 515वीं जयंती पे ये गए थे। जाने पे सिद्धारमैया जी थे और वहाँ पे शिव कुमार जी भी थे। वहाँ उन्होंने, चंद्रशेखर जी हैं जो, माननीय चंद्रशेखर जी जो संत हैं, उन्होंने कहा, क्या कहा है इनकी ओर देख करके कि ऐसा है, अब जो है सभी को चीफ मिनिस्टर बनाया, इनको चीफ मिनिस्टर बनाइए। स्पष्ट रूप से कहा, सभी को बनाया। दूसरी आपको बता रहे हैं
कि ये समाज वो है कि कांग्रेस को खड़ा करने में भी इसी महंत का आशीर्वाद था, वरना कांग्रेस बुरी तरह से हारती साल भर पहले विधानसभा। इन्होंने सपोर्ट किया, लिंगायत ने नहीं सपोर्ट किया था कांग्रेस को। अब उन्होंने स्पष्ट, उनका आदेश होता है, ये कहते हैं कोर्ट के आदेश से भी बड़ा आदेश है। अगर नहीं माना, कर्नाटक में हमेशा रोटेशन पे गवर्नमेंट चली, सिद्धरमैया कतई चीफ मिनिस्टर नहीं बनाए जा रहे थे, पूरे विधायक विद्रोह कर रहे थे। फिर DK शिवकुमार पक्का जड़ से कांग्रेसी है, बाई बर्थ कांग्रेसी है, और जो ये है सिद्धरमैया, ये कांग्रेसी नहीं है जनता दल के, ये सत्ता के वो हैं, जो भी सत्ता पहले उनके साथ रहे, फिर देवेगौड़ा जी के सबसे खास थे, वहाँ से विद्रोह करके इधर उनको मुख्यमंत्री पद प्यारा। अब आपको बताएं, कर्नाटक में त्राय मची है, कर्नाटक की पूरी इकोनॉमी डाउन हो गई, कर्नाटक में पब्लिक। ऐसे वक्त संत जो हैं वो देखते हैं कि मतलब शासन ठीक से चले, गरीबों को मिलता रहे, जो हालत है वो दिवालिया होने की स्थिति में कर्नाटक। इसलिए उन्होंने इनके सामने कह दिया, एक मुख्यमंत्री कर्नाटक का और सिद्धरमैया जैसे के सामने कह दिया, मतलब ये साफ है कि सत्ता खाली करो। हाँ। ये सत्ता खाली कर दो। और आपको बता रहे हैं, कर्नाटक में एक नारा लगता है, तख्त छीन लो, ताज छीन लो, अब बेईमानों का राज छीन लो। कर्नाटक से नारा निकला था। अगर जरा सा भी वो मठ नाराज हो गया तो हम आपको बता रहे हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, आंध्रा, तेलंगाना, कई जगह से डाउन हो जाएंगे। दूसरी आपको बता रहे हैं, ये कोई बोकालिगा समाज जो है वो सिर्फ वहाँ कर्नाटक तक सीमित नहीं, इंटरनेशनल लेवल में, इंटरनेशनल लेवल पे। दूसरी स्वामी निर्मलानंद जी ने भी कह दिया है, स्वामी निर्मलानंद ने कह दिया। इसके अलावा आपको बता रहे हैं कि बसव राजू ने भी कह दिया है स्पष्ट रूप से MLA कि इनको बताइए। कई विधायक पहले से मांग कर रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया, सिद्धरमैया जी ने इनकी काट के लिए 3 डिप्टी CM के लिए कह दिया, ताकि इनकी पावर कम हो जाए। वो क्या चाह रहे हैं, 3 डिप्टी CM में एक अल्पसंख्यक का मस्ट भी, एक SC ST का 2, और तीसरा लिंगायत समाज का। यहाँ इनकी एक बहुत बड़ी सियासत है कि लिंगायत कर देने से क्या है कि लिंगायत की पॉपुलेशन 17% है, और इनकी जो है, इनकी बोकालिगा की जो है वो है 15% है। तो लिंगायत को आगे करके इनको किनारे कर, मगर ये सिद्धरमैया जी की भूल होगी। लोग वहाँ त्राय कर रहे हैं, 2.5 साल के दोनों का हुआ था। और आपको बताएं 135 सीटें आई हैं, 135 सीटों में लगभग 115 सीटें ये सिर्फ एक समाज के बल पे जीते हैं। किसके बल पे जीते हैं? सिर्फ इसी समाज के, बोकालिगा समाज से। अब आपको बता रहे हैं कि देवेगौड़ा भी इनके प्रधानमंत्री थे। जब देवेगौड़ा जी का नाम आया था तो इस मठ से पूछने गए थे जनता दल के कई नेता, जिसमें बुम्बई साहब, तमाम नेता थे, और रामकृष्ण हेगड़े की फैमिली थी, बुम्बई साहब थे, और तमाम बड़े लीडर जब वहाँ पे गए तब ये कहा गया, BP सिंह भी थे, कि भाई ऐसा है। दूसरा जो पंजाब के जो सांसद थे ये सब जाए जब जनता दल के, तो उन्होंने कहा कि बोकालिगा को, इनको बोकालिगा उन्होंने जाकर, तो मुलायम सिंह ने ओके कर दिया। नहीं तो मुलायम सिंह देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे, लालू ने लाइन कर दी मुलायम सिंह। अच्छा पत्रकार जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये होगा कि कांग्रेस आला कमान को, हाई पर्सन्स को कांग्रेस के, इनसे दिक्कत क्या है? जबकि मैंने पूरी रिपोर्ट देखी है, गहनता से इसकी पढ़ाई की। यहाँ पर जो विधानसभा चुनाव में 135 सीटें आई है, आधी से ज्यादा सीटें DK शिवकुमार की मेहनत है। खैर उनके पास संपत्ति भी बहुत है। DK शिवकुमार कोई ऐसे नहीं है कि कहीं से भी उठाए गिरे हैं। DK शिवकुमार के पास संपत्ति भी बहुत है। उन्होंने सिद्धरमैया से ज्यादा यहाँ पर लगाव कांग्रेस पार्टी के लिए दिखाया था, और अभी भी याद है उन्होंने कहा था कि पूरे संपत्ति बेच दूंगा लेकिन कांग्रेस को इस बार जिताना है, और बहुत ज्यादा मदद भी की थी कांग्रेस को। तो कांग्रेस तो ये बात जानती है कि DK शिवकुमार के बाद हमारा कोई नहीं है इतना स्ट्रांग नेता, क्योंकि देखिए एज भी कम है सिद्धरमैया से। ये बात जब हो रही थी कि उम्र कम है, उनको बना दो, ज्यादा नॉलेज है। आप बताइए सिद्धरमैया से इतना क्या लगाव है कांग्रेस पार्टी का? क्या कोई पुराना इतिहास रहा है क्या कि कांग्रेस आलाकमान यहाँ मजबूर दिखाई दे रही है? इस पर आपका जवाब चाहूंगी।
चाहूंगी। देखिए, मैं आपको बता दूं, डीके शिवकुमार की वजह से महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार बनी थी। सारा होटल का व्यवस्था कराना, विधायकों को ठहराना, इतना ज़्यादा तन मन धन से जितना पैसा डीके शिवकुमार ने लगाया उतना किसी नेता ने हिंदुस्तान में किसी राजनीतिक पार्टी के लिए नहीं लगाया। तेलंगाना की सरकार बनने पे पूरा एक एक खर्च वास्तव में पर्दे के पीछे किसी ने उठाया। तो इन्होंने कर्नाटक में जो सरकार बची रही थोड़े दिन तक, उसमें सिर्फ डीके शिवकुमार था, होटल का अरेंजमेंट, सारी व्यवस्था कराना। डीके शिवकुमार ने बहुत कुछ किया काम। अब वहाँ की पब्लिक ये कह रही है कि इनको इनका रिटर्न दीजिए। दूसरी आपको बताना, सबसे जो सनसनीखेज बात है, लिंगायत संत ने, वीर साहब जी ने साफ शब्दों में कह दिया, श्री शैल संत सिद्धराम जी ने, कि वीर साहब लिंगायत का चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। इधर आपको बताना है, ये कुरबा जात के हैं सिद्धरमैया जी, उधर कुरबा अपनी डिमांड कर रहा है, कुरबा ये भी कह रहा है इनकी जगह के और किसी और को बना। हम आपको बताना है, ये सिद्धरमैया जी की आदत है कि सिद्धरमैया जी जब देखते हैं अपनी महत्वाकांक्षा के लिए अगर चीफ मिनिस्टर नहीं तो उसके पहले पार्टी के टुकड़े, पार्टी में 3-3 चीफ मिनिस्टर, लिंगायत को भी आगे कर देंगे सबको, ताकि मेरे बात कोई ना बन पाए। यही इन्होंने जनता दल के साथ किया, यही अभी किया है। और आपको बताना है, सिद्धरमैया जी के जितने अच्छे संबंध जनता दल से हैं वो उनका मायका है, जितने अच्छे संबंध बीजेपी से, कभी भी डीके शिवकुमार बीजेपी में नहीं जा सकते, कभी भी देवे गौड़ा से। अब आपको क्या, देवे गौड़ा जी के साथ है वो, चूँकि बोकलिंगा है, और ये बोगलिंग, तो आपको बताना कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, आप नोट कर लीजिए, और कांग्रेस की सरकार वहां पर जा रही है। तो दर्शकों, आपने सुना, कर्नाटक में जबरदस्त घमासान है, और ये और किसी के बीच में नहीं। कहते हैं ना कि क्लास में मॉनिटर और उसके बाद जो मॉनिटर पद संभालता है उन दोनों के बीच में है, तो डिप्टी सीएम वर्सेस सीएम। अब देखिए कौन जीतता है। जातिगत समुदाय लेकर आ रहे हैं, लिंगायत समुदाय से बनाइए भैया, ओबीसी से बनाइए, जबकि डीके शिवकुमार कमान बहुत अच्छी संभाल रहे हैं। आप चलिए, महंगाई की बात अगर छोड़ दीजिएगा, वो तो खैर कांग्रेस का नाटक होता ही है, महंगाई पर रोते हैं, केंद्र को घेरते हैं और अपने राज्य में बढ़ा रहे हैं, उस पर मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन अगर आप संभालने की बात करें, व्यवस्था, प्रशासन, तो डीके शिवकुमार वेल एंड गुड है। उसके बावजूद भी डीके शिवकुमार को हटाने की पुरजोर कोशिश हो रही है। तो राज्यों की राजनीति पर हमारी नजर रहेगी। आपकी जो भी राय हो जरूर कॉमेंट करें। पत्रकार जी, शुक्रिया आपका।